इसलिए भगवान उनके उद्धार का उपाय सोचते हैं। नारद बाबा वहां से भगवान से मिल करके जब आगे बढ़े तो भगवान एक योग बल से राज्य का निर्माण करते हैं। वहां पर राजा का नाम था शिलनिधि और उनको विश्व सुंदरी एक पुत्री थी, बहुत सुंदरी उनकी बच्ची थी जिसका स्वयंवर होने वाला था। तो ये गए उधर से, शिलनिधि राजा उसका स्वागत करते हैं। आइए मुनिराज, आपका बड़ा स्वागत है। आप तो सब विद्या जानते हैं, ज्योतिष विद्या भी जानते हैं, किनके हस्तरेखा में क्या लिखा हुआ है आपको सब मालूम है। इसलिए आप मेरे पुत्री के हाथ को देख करके बताइए कि इनके भाग्य में कैसा वर है। तो नारद बाबा बताते बताते देखते हैं कि जो ये सुंदरी को वरेंगे वे तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे। तो इनको वरने से अगर तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे तो क्यों ये मौका हाथ से जाने दें, अर्थात किसी तरह से ये सुंदरी हमको ही वर ले। तो जहां स्वयंवर हो रहा था, नारद बाबा सोचे कि अगर बैकुंठ जाएंगे तो शायद जाने में विलंब हो जाएगा, इसलिए भगवान को मंगा लेते हैं। तो स्तुति किए, साइड में जाकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोले क्या बात है नारद जी? बोले आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वह सुंदरी जिसको वरेंगे वे तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे, इसलिए अपना सुंदर आप रूप हमको दे दीजिए। तीनों लोग में आपका सबसे सुंदर रूप है, इसलिए आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु सोचते हैं कि नारद जी का अब ये उम्र कैसा, कितना उम्र हो गया है, लेकिन मन कहाँ जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही करूंगा। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, गर्दन से नीचे अपने जैसे बना दिए और गर्दन से ऊपर मुंह बना दिए बंदर का। तो नारद जी सोचे कि अब तो हम बहुत सुंदर हो गए हैं, अब सुंदरी हमको ही मरेंगे। वहां से गए जहां स्वयंवर हो रहा था, वहां पर जा करके बैठ गए। वह सुंदरी जयमाला लेकर के घूम रही है। नारद बाबा को देखे, मुंह घुमा करके आगे बढ़ गए। नारद बाबा सोचते कि शायद ये हमको बढ़िया से नहीं देखी, इसीलिए आगे बढ़ गई। तो नारद बाबा फिर आगे जाकर के बैठ गए कि हो न हो हमको भी ये जयमाला डाल दे, लेकिन वह नहीं डालती है। अंत में उसी सभा में भगवान विष्णु मनुष्य का वेश बना करके, राजा का वेश बना करके उसी सभा में थे। वह सुंदरी गई और उनके गले में जयमाला डाल दी। तो नारद बाबा के मन में जो था वह बात पूरा नहीं हुआ, गुस्सा से उसका दिमाग गुस्सा से तिलमिला गया। वहां पर शिव के दो गण बैठे हुए थे और वे देख करके हंसते हैं, कहते नारद जी अरे यहाँ पर दर्पण नहीं है लेकिन बगल में नदी है, थोड़ा जाकर के अपना चेहरा तो देखो कितना सुंदर तुम्हारा चेहरा है। गए नारद जी, देखते हैं चेहरा तो मुंह बंदर का बना हुआ है। भरी सभा में दोनों गण जो बैठ करके हंस रहे थे उसके ऊपर गुस्सा करके श्राप देते हैं कि तुम भरी सभा में तुम लोग हंसी उड़ाया, इसलिए लो मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। वहां से आगे बढ़े, बैकुंठ जा रहे थे। रास्ते में विष्णु भगवान, मैया लक्ष्मी और वह सुंदरी भी उनके साथ पुष्पक विमान पर जा रहे थे। बोले कि ओ ये छलिया सबसे छल करते हैं, मुझसे भी छल किया, अगर मैं इसका बदला नहीं लूं तो मेरा नाम नारद नहीं। कहते हैं कि तूने मनुष्य का वेश बना करके हमें ठगा है, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं तुम मनुष्य हो जाओ। दूसरा शाप देते हैं कि मेरा मुंह बंदर का बनाया, इसलिए यही बंदर ही तुम्हें मदद करेंगे, और जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़पा हूं वैसे तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। तीनों शाप दे दिए। भगवान विष्णु उसको अंगीकार कर लेते हैं। इसके अंदर जो मोह था
वह मोह खींच लिए, माया खींच लिए। नारद होश में आ गए, और जैसे होश में आए तो भगवान के चरण को पकड़ लिए, बोले कि प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मैं आवेश में आकर के आपको क्या क्या नहीं बोल गया, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा शाप मुझे लौटा दीजिए। भगवान विष्णु बोले ये मेरे द्वारा प्रेरित माया थी जो तुमको शाप दिलवाया, मैं इसको अंगीकार करता हूं और मैं जरूर मनुष्य के वेश में धरती पर अवतार लूंगा और सज्जनों का उद्धार करूंगा। तो वही विष्णु भगवान राम जी बन करके आए, पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं। आगे चल करके सीता का हरण हो जाता है और वही राम जी एक पागल राजकुमार के भांति लत्ता पत्ता से पूछते हैं, जानवर पशु पक्षी से पूछते हैं कि तुम मेरी सीता को देखे हो। किसी की पत्नी खो जाए तो किससे पूछेंगे, हे फलना हे फलनी हमारी पत्नी को देखे, इस रास्ते से गए हैं, कोई मनुष्य से पूछेंगे। लेकिन अगर कोई वृक्ष से पूछने लगे, लता पत्ता से पूछने लगे, पशु पक्षी से पूछने लगे, उनको आप क्या कहिएगा? पागल ही कहिएगा ना, कि पत्नी के विरह में देखो कितना पगला गया है कि लता पत्ता गाछ वृक्ष से पूछता है। हे खागे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी, मतलब एक एक पेड़ पौधे से पशु पक्षी से पूछते हैं। यही देख करके सती को भ्रम हो गया था, यही विष्णु भगवान के अवतार हैं, पागल बुद्धि के राजकुमार। नहीं 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 नहीं, ये तो कभी हो नहीं सकता। अगर विष्णु के अवतार होते तो सब कुछ जानने वाले होते, त्रिकालदर्शी होते। ये तो साधारण राजकुमार है, पत्नी के विरह में पागल हो गया है। कहने का मतलब कर्म का फल राम भगवान को भी भोगना पड़ा, तो हम आप किस खेत के मूली हैं? राम जी जो कर्म किए वह कर्म का फल राम को भी भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण से राम वाला शरीर में ही बाली को छिप करके मारे थे ना, बाली को छिप करके राम भगवान मारे थे। तो बाली बोलते हैं मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हाँ क्या मुझ में कोई गलती हुई, क्या हमसे गलती हुई कि आप सुग्रीव के कारण छिप करके व्याधा की तरफ मारे? तो राम जी कहते हैं जो पराये स्त्री को, जो पराये स्त्री को अपने पास रखते हैं, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसको मारने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन वहां पर राम जी से भी गलती हो गई। बोले कि अगर आपको मारना ही था तो आमने सामने होकर के मारते, लेकिन बाली को श्राप था, बाली को एक आशीर्वाद मिला था कि जो भी तुम्हारे आमने सामने होकर के लड़ेंगे उसका आधा बल तुम्हारे पास आ जाएंगे, और तुम्हारा बल तो अपना है ही है। तो इसी तरह से उसके वही आशीर्वाद के कारण राम जी छिप करके मारे व्याधा की तरह, जिसका बदला कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र में उदास होकर के शुक्र क्षेत्र में थे, पैर को एक घुटना के ऊपर में एक पैर को रखे हुए थे, तलवा जो दिखाई पड़ रहा था बिल्कुल लाल तलवा दिखाई पड़ रहा था, और व्याध सोचता है कि हिरण का मुंह है, हिरण के मुंह समझ करके साधारण तीर मारे, जिसके कारण वह तीर उनके पैर में लगा और भगवान कृष्ण अपना शरीर छोड़ दिए। मतलब जब राम जी को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता
है गीता का ज्ञान। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोके पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से होए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। रत्नाकर डाकू था, लोगों को मार काट करके लाते थे और पूरे परिवार को खिलाते थे। नारद मुनि मिल गए और बोले कि ये जो तुम हत्या करते हो, काट मार करते हो, इस पाप का सजा तुमको भोगना पड़ेगा। बोले कि अकेले क्यों भोगना पड़ेगा, हमसे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है, सबको खिलाते हैं, तो इस कर्म का फल तो सबको भोगना चाहिए। बोले कि नहीं, चोरवा के कमैला सब कोई खाए, अकेले चोरवा बांधल है, फांसी दे है। चोरवा का कमाया हुआ सब कोई खाता है, लेकिन अकेले चोर को फांसी पर लटकना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। आप जो करते हैं उसकी सजा आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरे आदमी आपके बदले कोई नहीं भोगने वाला है। जैसा भी कर्म करते हैं, पत्नी करती है अच्छा कर्म तो अपने लिए करती है, पति अगर अच्छा कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं, पति अगर बुरा कर्म करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं, पत्नी अगर बुरा कर्म करती है तो अपने लिए करती है। कोई किसी का कर्म कोई बांट नहीं सकता है। अपनी अपनी करनी अपनी अपनी साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पूत के पूत ही पावे, जोड़ू के जोड़ू ही फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी सेती जीव सब पार उतारता, नेकी बदी है दोई और न संगी कोई। देखो बूझ बिचारी संग ये जई है दोई, पलटू करनी और की नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। हम जो भी कर्म करते हैं हमारे पीछे पीछे वह चलता है। हम आप खेती करते हैं, मान लीजिए खेती करते हैं, जैसा बीज बोते हैं खेत में वैसे ही हमारे सामने उपज करके आता है। अगर हम खेत में गेहूं का बीज बोए हैं और मन में आशा लगाए हुए हैं उसमें मकई हो, कभी नहीं हो सकता है। मकई का खेती किए हैं, मन में बैठाए हैं उसमें गेहूं होगा, नहीं हो सकता है। मड़वा बोए हैं और गेहूं की आशा कर रहे हैं, कभी नहीं होगा। मतलब जैसा बीज बोए हैं वैसा ही फसल आपके सामने में आएगा, और जो बीज बोता है उसी को फसल काटना पड़ता है। जो कहते हैं ये हमारा खेत है, तो जिसका खेत होगा वही ना फसल काटेंगे। इसी तरह से यह शरीर क्या है, खेत है। ये हम लोगों का बोलिए श्री सद्गुरु। तो जैसे हम आप खेती अपना खेत कहते हैं, उसमें जो फसल होता है वह हमें ही काटना पड़ता है और भोग हम ही को भोगना पड़ता है। इसी तरह से यह शरीर क्या है, खेत है, और इसमें 3 किसान है, मन वचन कर्म। ये 3 किसान है। कोई भी काम करने से पहले मन में वह बात आती है, ये काम करना चाहिए, अच्छा या बुरा। कोई भी काम हो, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, लेकिन पहले मन में आता है कि यह काम करना चाहिए। फिर वचन से, मुंह से बोलते हैं ये काम करना चाहिए, और उसके बाद शरीर से भी करने लग जाते हैं। तो मन और वचन कर्म, ये तीनों तरह से कर्म करते हैं। हम जो मन से कर्म करते हैं, मन हमारा बुरा भी करता है लेकिन शरीर बच करके रहता है। हाँ, मन से हम बुराई करते हैं और शरीर से कहते हैं हम भले आदमी। तो मन के द्वारा जो आपने कर्म किया है, सुकर्म या कुकर्म, उसके लिए स्वर्ग या नरक बना हुआ है।
क्योंकि मन भी सूक्ष्म है और स्वर्ग नरक भी सूक्ष्म लोक है। सूक्ष्म लोक में उसका निर्माण है। तो स्वर्ग भी सूक्ष्म लोक में है और नरक भी सूक्ष्म लोक में है। तो मन भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म मन के द्वारा जो हम आप कर्म करते हैं वह सूक्ष्म लोक में इसका भोग भोगना पड़ता है। इसीलिए हम आप जो भी कर्म करते हैं सोच समझ करके करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि मन से जो कर्म करते हैं, मन से हम जो भी कर्म करते हैं, मन अक्सर आप लोग देखेंगे मन अक्सर बुराई बात को ही ज्यादातर सोचते हैं। मन अच्छाई को जल्दी नहीं जाता है। या तो किसी की निंदा या किसी को मने मन गाली दे रहे हैं या मने मन किसी का शिकायत कर रहे हैं। कहीं पर कोई अगर किसी की बुराई हो रही है तो हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। कहते हैं अरे फल्ला का आदमी, फल्ला का बेटा ऐसा किया, ऐसा किया। अब वहां पर देखिए कितना आदमी लोगने वाला हो जाता है। और कोई कह रहा है फल्ला का बेटा साधु हो गया। क्या साधु बनेगा? मतलब अच्छाई को मेरा मन कभी भी कबूल नहीं करता है। किसी का अच्छाई को देखना नहीं चाहता है। फल्ला साधु गया गुजरा है, कभी साधु हो पाएगा? ढोंग रास्ता है, साधु वाला बना पहन लिया है, दुनिया को ठगता है। मतलब अच्छाई वाली बात कहीं भी चर्चा करिएगा अच्छाई को मन जल्दी ग्रहण नहीं करता है। और किसी की बुराई वाली बात हो जाती है अब देखिए कितना मन को अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल ही ठीक कहा, एकदम सही बात है। कहने का मतलब मन का स्वभाव है पीछे की ओर जाना। मन का स्वभाव है पाप के ओर अधिकतर जाना, यह मन का स्वभाव है। इसलिए परमात्मा वह मन के कर्म का जो फल होता है उसके लिए परमात्मा नरक और स्वर्ग की व्यवस्था किए। एक बार पांचों भाई पांडव और साथ में द्रौपदी वन में भटक रहे थे। जब 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उसी क्रम में जंगल में भटक रहे थे। संजोग से बिना समय का, जिस समय में आम का फल नहीं फलना चाहिए, उस समय में एक आम के वृक्ष में एक बड़ा सा फल पका हुआ सुंदर फल को देख करके द्रौपदी के मन में लालच हो जाता है। स्वाभाविक है, लालच होगा ही। कोई भी आदमी देखेंगे तो सोचेंगे कितना बढ़िया लगता है, खाने में कितना बढ़िया लगता होगा। द्रौपदी कहती है अर्जुन से कि देखो हमको ये फल चाहिए। तो अर्जुन क्या करते, गांडीव धनुष पर तुरंत धनुष्बाण निशाना करके लगाते हैं, वह फल नीचे गिर जाता है। जैसे उसको खाने ही वाले थे तब तक वह भगवान कृष्ण उधर से आ गए और कहते हैं कि आप लोगों से बड़ी गलती हो गई। बोले कि क्या? बोले कि देखो बगल में एक सिद्ध महापुरुष है, वे 24 घंटा में एक ही बार एक ही फल, रोज रोज एक फल इस वृक्ष में पकता है और वे एक फल आकर के तोड़ करके खा लेते हैं तृप्त हो करके, और फिर वे ध्यान भजन में बैठ जाते हैं, कहीं मांगने के लिए नहीं जाते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्तों का योगक्षेम करता हूं, अर्थात उनके लिए परमात्मा की व्यवस्था है, रोज रोज एक फल पकता है और वे 24 घंटा में एक ही फल खाते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। और ये फल, आज पका हुआ फल तुम लोग तोड़ लिया और वे योगी आकर के देखेंगे वृक्ष में पका हुआ फल नहीं है तो तुम 5-6 को श्राप दे देंगे, तुम लोग यहीं पर भस्मीभूत हो जाओगे। बोले कि इसका उपाय क्या है उसके श्राप से बचने का? भगवान कृष्ण बोले कि
अपनी अपनी मन की बात अगर सही सही कह दोगे, ये फल जहां से टूटा है वहां पर फिर जुड़ जाएगा। तो एक एक भाई अपनी अपनी मन की बात कर रहे हैं, जो भी मन में विचार चल रहा है, बराबर जो विचार हर हमेशा चल रहा है वह बात बोले। सब आदमी मन की बात को छिपाए नहीं। कोई बात छिपाइएगा तो फल वहां नहीं जुटेगा और वह योगी के द्वारा आप लोग सबके सब स्थापित होइएगा। तो सब अपनी अपनी मन की बात कहने लगे। आई अंतिम में द्रौपदी की बारी। द्रौपदी कहती है लेकिन कुछ बात छिपा लेती है। हाँ, पूरा पूरा खोल करके नहीं बोलती है। एक हाथ बचा हुआ था। भगवान कृष्ण बोले ये द्रौपदी के कारण सबका प्राण जाएगा, इसीलिए भीम से बोले कि तुम इसको एकांत में ले जाओ और प्राण दंड देने की धमकी दो, तब ये शायद अपनी मन की बात कह सकती है। भीम ले गए एकांत में और बोले कि देखती है यह गद्दा देखती है, इसी गद्दा से तुम्हारा सिर फोड़ देंगे, नहीं तो मन की बात बताओ। तो द्रौपदी कहती है कि आप मेरे पांचों भाई तो पति थे ही, लेकिन कर्ण के वीरता को देख करके मैं कर्ण को ही मन पति मान चुकी थी, मन ही मन पति बनाना चाहती थी। बस वहां जो फल एक हाथ दूरी था फिर जाकर के जुड़ जाता है। भगवान कृष्ण खुलवाना इसीलिए चाहते थे कि मन ही मन पांच पति के रहते हुए भी छठा पति की तरफ इसका दिमाग जा रहा था। मतलब कहने का, हम आपके मन में भी कुछ ना कुछ विचार चलते रहता है। तो यही मन के द्वारा जो हम आपसे कोई पुण्य होता है या पाप होता है, इसी के लिए परमात्मा क्या किए हैं, तो सूक्ष्म लोक का निर्माण किए, स्वर्ग नरक का निर्माण किए हैं। तो मन से कर्म करते हैं, वचन से कर्म करते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं। आपसे कोई गरीब आदमी है, उनके पास कोई खास व्यवस्था नहीं है, तो आप उसको डांट करके दो चार गाली भी दे देते हैं। सोचते हैं कि ये मेरे सामने हम क्या बोलेगा, गरीब है इसलिए उसको दबा करके रखते हैं। तो वचन से जो आपने पाप किया, एक गरीब को सताया, दुख दिया, हालांकि आपको उन्हें सुख देना चाहिए, आपके पास में अधिक धन है तो उसका मदद करना चाहिए। कोई गरीब आदमी आ जाए आपसे मांगने के लिए कि मेरी बेटी की शादी है, इतना रुपया दीजिए, आप नहीं दीजिएगा। लेकिन आपके यहाँ अगर किसी की बर्थडे है या किसी की शादी है तो अनाप शनाप उसमें उड़ाइएगा, लाखों लाख रुपया आप उड़ा दीजिएगा। लेकिन कोई गरीब आदमी भूखों मर रहा है, आप उसकी मदद नहीं करिएगा।